आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडवांस के प्रिपरेशन पर बातें कर रहे हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स के एडवांस को आप किन सोर्सेज़ से प्रिपेयर करेंगे। जीएस 1 के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पर हम बात कर चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, उन पर हमने बातें की। सोसाइटी को हमने जीएस 1, जीएस 2 दोनों से देख लिया था। आज बातें करेंगे जीएस 2 के बचे हुए पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उन पर। वो क्या हैं? वो हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा, हो सकता है आप थोड़ा बोर भी हो रहे हों कि मैं सोर्सेज़ बताने के बाद चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, कि वो जो मेथड है एडवांस को प्रिपेयर करने की, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो तो मैं हर एपिसोड में जब तक सोर्सेज़ पर बातें करूँगा, मुझे करना पड़ेगा। इसके पीछे मेरी सोची-समझी हुई स्ट्रैटेजी है, और प्लस ये भी बात है कि हमारे नए फ्रेंड्स जुड़ते रहते हैं, तो उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कोई तकलीफ ना हो, वो गलत ना समझ जाएँ, इसके लिए मुझे अपना ये धर्म निभाना पड़ता है। ये जो गाइडेंस का मामला है ना फ्रेंड्स, ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। ये आपकी ज़िंदगी बना सकता है, ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए जब भी हम कोई ज़िम्मेदारी लें, तो उसे पूरी ईमानदारी से लेना चाहिए, इस तरीके से जैसे मैं खुद को गाइड करूँगा, या फिर एक ऐसे इंसान को गाइड करूँगा जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है। क्योंकि और कोई नहीं, ना सही, ईश्वर तो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो गाइडेंस का मामला है, ये बड़ा सीरियस मामला है, और मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी पार्ट छूटे। मैं एक-एक पार्ट पर क्रोनोलॉजी वाइज़ बात करूँगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ना कुछ छूटेगा, और वहाँ तक हमें जाना है धीरे-धीरे इस गाइडेंस पार्ट में, जब सच में मैं यूँ कहूँ कि आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपने एग्ज़ाम दे लिया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके आगे की भी जो बातें होती हैं, वो सब हम लोग गाइडेंस में करेंगे। कुछ भी पिच परफेक्ट छूटना नहीं चाहिए, सच में एक लाइफ़ चेंजिंग वे होना चाहिए। एक लाइफ़ में जो रियल गोल है गाइडेंस का, वो पूरा होना चाहिए कि अल्टीमेटली है क्या? कि आप एक सिविल सर्वेंट बनें, और एज़ अ स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सके, जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। उसके लिए जिस रास्ते की ज़रूरत है, उस पर जिस तरीके से चलने की ज़रूरत है, बिना इधर-उधर डाइवर्ट हुए, हमें उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो यही इसी तरह हमारी जो जर्नी है यूपीएससी गाइडेंस की, वो बढ़ती रहेगी। आइए फ्रेंड्स, बातें करते हैं अब आज के टॉपिक पर, कि पॉलिटी और गवर्नेंस को किन सोर्सेज़ से प्रिपेयर किया जाए एडवांस के लिए। एक बुक आती है लक्ष्मीकांत जी की। लक्ष्मीकांत जी जो हैं, उन्होंने बुक जो लिखी है, वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटरी है, डेप्थ में जाकर बातें नहीं करती, कि एक मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कि जो समझ की ज़रूरत है, जिसके बेस पर आप आंसर राइटिंग करेंगे, उतने डेप्थ में वो नहीं जाती। लक्ष्मीकांत जी ज़्यादातर यूँ समझिए कि मेंस के लिए थोड़ा, और प्रीलिम्स के लिए आपकी ज़्यादा मदद कर पाएँगे। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, अलग-अलग सोर्सेज़ हैं तैयार करने के, तो उन पर आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू से कहा है आपसे कि मेरा ये मानना है कि बजाय कि आप 4-5 बुक्स पर एक-एक बार देखें उसे, बेहतर है कि कोई एक बुक आपके पास हो, और उसी पर आप ज़्यादा बार पढ़ाई करें, उसको ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, तो आप गहरे उतरते चले जाएँगे, और उस समझ तक पहुँच पाएँगे, जिसकी यूपीएससी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी आपको। लक्ष्मीकांत और बाकी बुक्स पर भी मैंने रिसर्च किया है।
इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि चीज़ों को पॉइंटेड फॉर्म में दिया हुआ है इसने। ये जो इन्फॉर्मेटरी बातें हैं, उस पर भी यूपीएससी कुछ सिलेबस से पूछता है पॉलिटी के, और जो डेप्थ में बचता है टॉपिक, उसके लिए जो दूसरा सोर्स है हमारा, आपको मैंने एनसीईआरटी बताया था। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं यूपीएससी सिलेबस के, एडवांस की भी मैं बातें करूँ तो टॉपिक्स तो वहाँ भी हैं, बेसिक्स तौर पर दिए हुए हैं। लेकिन वहीं से अगर आप उसको तैयार कर लेंगे, और जो ये लक्ष्मीकांत जी में देखिए, जो-जो टॉपिक आपको मिले इसमें, वो उन्हें पढ़िए आप। एनसीईआरटी में जो मिले वहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब डेप्थ वाली जानकारी मिल जाएगी, उसे आप कनेक्ट कर दें। उसके बाद आपको मुश्किल से 2-4 टॉपिक्स बच जाते हैं, जिनकी तैयारी के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एक एक्स्ट्रा बुक लेके एक्स्ट्रा बर्डन की ज़रूरत पड़ेगी। वो बहुत हैवी हो जाएगा और बेकार में आपकी समय खराब करेगा। तो ऐसा अगर कुछ मिलता है, तो उसको इंटरनेट के किसी क्रेडिबल सोर्स को देखें कि अच्छा कोई सोर्स मिल जाए आपको। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं या नहीं। शुरू के 2-4 लाइनों में ही पता चल जाती हैं। तो वहाँ से उन बचे हुए टॉपिक्स को आप क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नेंस की बात करें हम लोग, तो गवर्नेंस में देखिए 2 बस 2 पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में। कुछ ई-गवर्नेंस के बारे में है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और एक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। गवर्नेंस की ये सब बातें हैं। जब आप एथिक्स तैयार करेंगे तो काफ़ी कुछ आपका गवर्नेंस वहाँ से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनमें से गवर्नेंस के इन 2 पॉइंट्स में से बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर हैं। ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बस ई-गवर्नेंस नहीं। तो बहुत 1-2 टॉपिक इस गवर्नेंस में ऐसा है जो आपको एथिक्स में नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिल जाएँगे। तो इसके लिए भी 2 छोटे से टॉपिक के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एक भारी भरकम बुक खरीदनी चाहिए। और मैंने गवर्नेंस के क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ आपको बुक्स ना पढ़ने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ अलग से कि आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, या फिर आपको हो सकता है ज़रूरत हो, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नहीं। क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, एनालाइज़ किए हैं, रिसर्च किया है उन पर। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ बिल्कुल लॉजिकल और फैक्चुअल। आप भी देखिए क्वेश्चंस, ऐसे मेरी बातों पर सीधा यकीन मत करिए आप। आप भी क्वेश्चंस देखिए, तो आप पाएँगे कि उनमें एक्स्ट्रा अफ़ेयर की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जाके उसमें जा रहे हैं, चीज़ों में डेप्थ में जाकर उसको देख रहे हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीधे-सीधे आप उनको अगर देख लेते हैं चीज़ों को पॉइंट वाइज़, मान लीजिए अगर एक सोर्स से आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही है, तो इंटरनेट के 2-3 सोर्स यूज़ करिए आप। जहाँ-जहाँ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, उसे नोट करिए। तो लेकिन टॉपिक वाइज़, और गवर्नेंस में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि उसमें जो क्वेश्चन्स आते हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़्यादा डायमेंशन लिए हुए नहीं होते हैं। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको, अगर आप डायरेक्ट उसकी तैयारी करते हैं तो काफ़ी कुछ आएगा, और बाकी तैयारी से आपके अंदर वो समझ डेवलप हो जाएगी। आप एथिक्स की भी तैयारी करेंगे, उसका आधा पार्ट पूरा गवर्नेंस ही है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो गवर्नेंस के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनके लिए आप इंटरनेट यूज़ करें, क्रेडिबल सोर्स को। और न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स में ये टॉपिक्स लगातार इमर्ज होते रहते हैं। सालों भर, 2 साल तक आप तैयारी करेंगे बताइए। तो उसमें जो है इन टॉपिक्स पर कुछ आते रहते हैं आर्टिकल्स, तो वहाँ पे आपको एडवांस कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को जब भी ऐसे टॉपिक आते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, आप वहाँ से उसे उस टॉपिक के साथ नोट कर लीजिए, उसे अटैच कर लीजिए। और एथिक्स की मैंने बात की कि एथिक्स पार्ट आपकी मदद करेगी। एक बार फिर से मैं मेथड पर आना चाहूँगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो समझिए कि तैयारी ही अधूरी हो जाएगी या बेकार हो जाएगी, किसी मतलब की नहीं रहेगी। सही रास्ते पे चल के तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं 2 रास्ते हैं तैयारी करने के, राइट मीन्स टू एन एंड, और एंड इटसेल्फ डिफाइन्स द राइट एंड। कि आप सही रास्ते से चलकर मंज़िल तक पहुँच रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको बस मंज़िल से मतलब है। रास्ते से कोई मतलब नहीं है, रास्ता कैसा भी हो, गलत ही क्यों ना हो। अगर मंज़िल मिल गई तो वो मेरे लिए सही हो। अगर ये थॉट है तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ होगा, क्योंकि अगर आप गलत रास्ते
पे चल के वहाँ पहुँचेंगे, तो होगा क्या कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आप अंदर से डरे हुए होंगे कि मैंने गलत रास्ते से तैयारी की है, ठीक से तैयारी नहीं की है, टॉपिक्स तो मेरे सारे तैयार हो गए। लेकिन आपको दिक्कत होगी वहाँ पे क्योंकि मेंस के जब आंसर लिखने आप बैठेंगे या प्रीलिम्स के ही क्यों ना आप सॉल्व कर रहे हो, जिस तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है, उसमें एक क्रोनोलॉजी है, उसमें एक सिस्टम है। आपने उस सिस्टम को ब्रेक किया है, तो आप सही से वहाँ सोच नहीं पाएँगे। तैयारी आपने सारे टॉपिक्स की कर ली, लेकिन क्या फ़ायदा कि आप एग्ज़ाम देने के लायक खुद को नहीं बना पाए, कि आप क्रैक कर सकें। तो बेहतर है कि सही रास्ते से जाया जाए। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा उस रास्ते को, जो मैं सबके साथ कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप सिलेबस तैयार करिए। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सिलेबस। यूपीएससी ने बहुत शॉर्ट दिया हुआ है, लेकिन जब वो पूछता है क्वेश्चंस, तो उसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस का जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, उसके टॉपिक्स आप रखिए सामने। पिछले 5 साल के आपको क्वेश्चन उठाने हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। देखिए कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्या करिए, उस टॉपिक के सामने जो अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उनमें किस तरीके की डिज़ाइनिंग है क्वेश्चन की, किस टॉपिक पर पूछा गया है उससे रिलेटेड, उसे भी उसके साथ अटैच कर दीजिए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपका रियल सिलेबस तैयार हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि टॉपिक तो एक है, लेकिन यूपीएससी किस-किस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरी, आपको ये भी पता चलेगी कि जब आप तैयारी करेंगे, तो उसमें किस-किस तरह के पॉइंट्स आपको जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखे हैं कि कैसे क्वेश्चन्स यूपीएससी पूछता है। ये दोनों जो है ना ब्रह्मास्त्र हैं, सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये आपको हमेशा सही रास्ते से लेके जाएँगे, आपको भटकने नहीं देंगे। इनके बिना अगर आप तैयारी करेंगे, तो आपको सच मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा और सच बात है कि लगेगा ही कि नहीं कि मेरी तैयारी हो रही है। आप खूब पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, फिर भी आपको लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं हो रही। लेकिन सिलेबस आपके सामने होगा और रियल सिलेबस, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने के बाद जो तैयार होगा, वो जब आप पूरा तैयार कर लेंगे, जितना समय लगता है लगाइए। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया मेरा, उसे आपने टिक किया, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपने टिक किया। इस तरह पूरा जाके अब आपका सिलेबस तैयार हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है या नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है। उनसे आप गहरे तौर पर पूछिए या आप खुद सोचिए, तो उनके मन में क्या डर बना हुआ रहता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कैसे एग्ज़ाम दूँगा? तो सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि आपने सिलेबस ठीक से तैयार ही नहीं किया था। होता क्या है कि टॉपिक्स जिसने जितने यूपीएससी ने दे रखे हैं सामने, वो हम तैयार कर लेते हैं और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं बाद में जाकर, तैयारी के बाद, तो अब देखते हैं हमने तो पढ़ा था लेकिन ये तो उसमें था ही नहीं, इसे कैसे लिखेंगे अब? दिक्कत यहाँ हो जाती है। हम उल्टा काम करते हैं। तैयारी करने के बाद हम क्वेश्चन पेपर पर आते हैं और पता चला कि अब तैयारी ही नहीं हुई। अरे यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया तो कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का, यूँ समझिए कि 25% भी नहीं है। असली तो उसके पीछे छुपा हुआ है जो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिखाएँगे। सालों भर लग के अगर आपने तैयारी कर ली, आपके यूपीएससी की जो टॉपिक उसने बस दे रखे हैं, अब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो आपसे सॉल्व हो नहीं रहे। अब आपको लगेगा कि मेरी असली 75% तैयारी तो हुई ही नहीं। अगर इनको आपने शुरू में कर लिया होता तो वो हो जाती। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलें। पहले सिलेबस को तैयार करें, अच्छे से लग के तैयार करें, पूरी ईमानदारी से तैयार करें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी में अपनी प्लानिंग करें कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, छोड़ते हुए नहीं, हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए, वो चाहे वो कम इम्पोर्टेंट हो या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, पढ़ना शुरू में आपको सबको है और एक ऐसे तरीके से आप पढ़ें, यूँ समझिए कि एक खाली अलमारी है और उसके हर खाने में आपको पता है कि किस खाने में मुझे कौन-सा सामान रखना है, ताकि जब मुझे ढूँढना हो सामान, तो मैं सीधा वहीं पर हाथ ले जाऊँ और मुझे वो सामान मिल जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे बिल्कुल,
तो होगा क्या जब एग्ज़ाम में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, तो वहाँ ऐसे सोचना पड़ता है आप जानते हैं, कि तुरंत दिमाग में आंसर आने चाहिए। अगर चीज़ें गड्डम-गड्ड हुई, कभी आपने ये देखा है, कभी वो देखा है, कभी वो देखा है, आप ऊपर-नीचे करके तैयारी करते हैं। सिस्टम में आपने तैयारी नहीं की, तो आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं। याद ही नहीं आएगा कि वो क्या है, कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप सिस्टम से तैयारी करेंगे, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो आपकी मदद करेंगी वहाँ पर आकर। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप तैयार करें, हम लोग फिर मिलते हैं, आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।